चलिए आज कुछ नया जानने के लिए छोटू की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्राचीन भारत में एक ऐसा समय था जब छात्र युद्ध कला में महारत हासिल करने के लिए द्रोणाचार्य जैसे प्रतिष्ठित गुरुओं की बुद्धिमत्ता की खोज करते थे। एक जनजातीय राजकुमार एकलव्य अपने सपने के साथ जी रहा था। एकलव्य एक प्रसिद्ध धनुर्धर बनने की आकांक्षा रखता था और अपने युग के महान गुरु द्रोणाचार्य, जो कुरु राजकुमारों जिसमें प्रसिद्ध अर्जुन भी शामिल थे, के शाही शिक्षक थे, के अधीन सीखने की उम्मीद करता था। अपनी विनम्र उत्पत्ति के बावजूद एकलव्य ने द्रोणाचार्य के पास श्रद्धा के साथ जाकर उनके शिष्य बनने की इच्छा व्यक्त की। हालांकि द्रोणाचार्य कुरु राजकुमारों के प्रति अपनी निष्ठा और अर्जुन को सबसे अच्छा धनुर्धर बनाने के वादे के कारण एकलव्य के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। इस अस्वीकृति से निराश न होकर एकलव्य की दृढ़ता और भी मजबूत हो गई, जिसने उसके सपने को पूरा करने की उसकी इच्छा शक्ति को और बढ़ावा दिया। एकलव्य की दृढ़ता की भावना ने उसे मिट्टी से द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाने और उसे जंगल में रखने के लिए प्रेरित किया। मूर्ति को अपने गुरु मानते हुए एकलव्य ने हर एक दिन अडिग समर्पण के साथ धनुर्विद्या का अभ्यास किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, एकलव्य की आत्म अनुशासन और निरंतर अभ्यास ने उसे एक असाधारण रूप से कुशल धनुर्धर में बदल दिया, जो प्रसिद्ध गुरुओं द्वारा प्रशिक्षित धनुर्धरों की क्षमता के बराबर हो गया। एक भाग्यशाली दिन जब कुरु राजकुमार जंगल में शिकार कर रहे थे, उन्होंने एकलव्य का सामना किया। एक जनजातीय लड़के द्वारा ऐसी असाधारण धनुर्विद्या कौशल का प्रदर्शन देखकर वे हैरान रह गए। विशेष रूप से अर्जुन, जो द्रोणाचार्य का प्रिय छात्र था और जिसे वादा किया गया था कि वह सबसे महान धनुर्धर बनेगा। इस अप्रत्याशित कौशल को देखकर राजकुमारों के बीच प्रशंसा और अविश्वास का मिश्रण उत्पन्न हुआ। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को बुलाया, यह रियलाइजिंग करते हुए कि लड़के की कुशलता आत्मसमर्पण के माध्यम से प्राप्त हुई है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य की महानता को स्वीकार किया, लेकिन उसके सम्मान और भक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उसने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी, जो एक शिक्षक की फीस है, एक परंपरा जिसमें छात्र गुरु को आभार का उपहार देता है। एकलव्य अनुरोध की गंभीरता को समझते हुए संकोच नहीं किया। उसने अपने दाहिने अंगूठे को काटकर द्रोणाचार्य को विनम्रता से प्रस्तुत किया, जो सम्मान और आत्म बलिदान का अंतिम कार्य था। एकलव्य की कहानी दृढ़ता और आत्म अनुशासन का एक गहरा पाठ है। औपचारिक शिक्षा और राजकुमारों के विशेषाधिकारों की कमी के बावजूद एकलव्य की अदम्य इच्छा शक्ति और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण ने उसे महानता की ओर बढ़ाया। हालांकि उसने अपने अंगूठे की बलि दी, जिसने उसे सबसे अच्छे धनुर्धर का खिताब पाने से रोका, लेकिन उसकी विरासत दृढ़ता और विनम्रता के प्रतीक के रूप में जीवित रहती है। एकलव्य की कहानी सिखाती है कि अपने सपनों का पीछा दृढ़ता से करना चाहिए, भले ही कठोर बाधाओं या अस्वीकृतियों का सामना करना पड़े। यह हमें सिखाता है कि निरंतर आत्मविश्वास और मेहनत के साथ हम अपनी आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर हम सच्ची दृढ़ता और विनम्रता की भावना का प्रतीक बनते हैं, जैसे कि एकलव्य ने किया।